लहसुन को अगर देखा जाए ना तो ये बिल्कुल एक स्मार्टफोन के बेस मॉडल की तरह है। मतलब अपने आप में ये बेहतरीन है, इसके अपने बुनियादी और बेहद ज़रूरी काम हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन अगर इसके साथ शहद, अदरक या यहाँ तक कि दूध जैसी कुछ खास चीज़ें जोड़ दी जाएं तो वे उन विशेष ऐप्स की तरह काम करती हैं जो इस बेस मॉडल के अलग अलग सुपर पावर फीचर्स को अनलॉक कर देती हैं। एकदम सही तुलना है। ठीक है ना? तो आज की इस गहरी चर्चा में हम रसोई में मौजूद इसी साधारण से लहसुन के 9 ऐसे शक्तिशाली कॉम्बिनेशंस को डिकोड करने वाले हैं जो इसे महज एक मसाले से उठाकर एक कस्टमाइज्ड प्राकृतिक औषधि में बदल देते हैं। इस पूरी चर्चा का मिशन ये समझना है कि आखिर ये कॉम्बिनेशंस काम कैसे करते हैं और शरीर के भीतर जाने के बाद असल में क्या रासायनिक बदलाव लाते हैं। तो चलिए इसे समझते हैं। ये स्मार्टफोन वाली तुलना यहाँ पूरी तरह से फिट बैठती है। अगर लहसुन को सिर्फ एक स्वाद बढ़ाने वाली सामग्री मान लिया जाए ना, तो हम एक बहुत बड़े वैज्ञानिक और औषधीय सामर्थ्य को अनदेखा कर रहे हैं। हाँ, वो तो है। लहसुन के भीतर जो जटिल रसायन मौजूद हैं, वे शरीर पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। लेकिन उन कॉम्बिनेशंस या एप्स तक पहुंचने से पहले हमें ये समझना होगा कि इस लहसुन रूपी हार्डवेयर को ऑन कैसे किया जाता है। अच्छा, हार्डवेयर ऑन करना। हाँ, क्योंकि अगर हार्डवेयर ही चालू नहीं है तो कोई भी ऐप काम नहीं करेगा, है ना? बिल्कुल। और यहीं पर वो दिलचस्प ग्लो स्टिक वाली बात आती है। मतलब अक्सर लोग सोचते हैं कि लहसुन को छीलकर सीधा खा लेने से सारे फायदे मिल जाएंगे, जो कि बहुत बड़ी गलतफहमी है। हाँ, यह प्रक्रिया बिल्कुल किसी ग्लो स्टिक को मोड़ने या क्रैक करने जैसी है। जब हम एक ग्लो स्टिक को मोड़ते हैं तो ऐसा नहीं होता कि वो तुरंत चमकने लगती है। सही कहा। मोड़ने से उसके अंदर की एक नली टूटती है, 2 अलग अलग रसायन आपस में मिलते हैं, कुछ मिनटों तक एक रिएक्शन होता है और उसके बाद असली चमक बाहर आती है। लहसुन के साथ भी तो ठीक यही हो रहा है ना? एकदम सटीक। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो ये प्रक्रिया एकदम ऐसी ही है। लहसुन की एक साबुत कली अपने आप में बहुत शांत होती है। शांत मतलब? अगर एक साबुत कली मेज पर रखी हो तो उसमें से कोई खास महक नहीं आती। ऐसा इसलिए है क्योंकि लहसुन के अंदर एलिन नाम का एक कंपाउंड होता है। ओके। और एलिनेज नाम का एक एंजाइम। जब तक कली साबुत है, ये दोनों रसायन लहसुन की कोशिकाओं के अलग अलग हिस्सों में बंद रहते हैं, बिल्कुल जैसे 2 अलग अलग कमरों में। अरे वाह! ये असल में इस पौधे का अपना एक प्राकृतिक डिफेंस मैकेनिज्म है। जब कोई कीड़ा या फंगस उस पर हमला करता है या जब हम उसे कुचलते हैं तो कोशिकाओं की वे दीवारें टूट जाती हैं। मतलब जब हम लहसुन को काटते या कुचलते हैं तब असल में हम उन 2 कमरों के दरवाजे खोल रहे हैं। एकदम सही। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि कुचलने से एलिन और एलिनेस आपस में टकराते हैं और इस रासायनिक टकराव से एक नया सुपर कंपाउंड जन्म लेता है, जिसे हम एलिसिन कहते हैं। एलिसिन, यही वो असली चीज है ना? हाँ, यही एलिसिन लहसुन का असली जादू है, जो बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने की क्षमता रखता है। लेकिन इस प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है, इसलिए लहसुन को कुचलने के बाद 5 से 10 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। अच्छा, इंतजार करना जरूरी है। बिल्कुल। अगर इसे कुचलते ही तुरंत खा लिया जाए या सीधा निगल लिया जाए तो पेट का शक्तिशाली एसिड इस एंजाइम को पहले ही नष्ट कर देगा और एलिसिन कभी बन ही नहीं पाएगा। ये तो बहुत ही तार्किक है। मतलब कुचलना और इंतजार करना, यही वो चाबी है जो इसके सारे फायदों को अनलॉक करती है। बिल्कुल। तो अब जब हमारा लहसुन एक्टिवेट हो चुका है और एलिसिन पूरी तरह से तैयार है, तो चलिए इस रसायन के सफर को शरीर के अंदर ट्रैक करते हैं। सबसे पहले जब ये पेट में जाता है तो इसके अवशोषण की बात आती है। यहाँ हमारा पहला कॉम्बिनेशन आता है लहसुन और गुनगुना पानी। ये कॉम्बिनेशन मुख्य रूप से पाचन सुधारने और शरीर को डिटॉक्स करने के लिए जाना जाता है। लेकिन गुनगुना पानी ही क्यों? ठंडे पानी के साथ ये काम क्यों नहीं हो सकता? इसके पीछे बहुत ही सीधा सा फिजियोलॉजिकल कारण है। गुनगुना पानी शरीर में वैसोडाइलेशन की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है। वैसोडाइलेशन थोड़ा आसान भाषा में बताएंगे? हाँ, इसका मतलब है कि ये हमारी रक्त वाहिकाओं या खून की नसों को थोड़ा चौड़ा कर देता है। जब हम सुबह खाली पेट एक्टिवेट किए हुए लहसुन को गुनगुने पानी के साथ लेते हैं तो नसों के चौड़ा होने की वजह से आंतों में रक्त का संचार बढ़ जाता है। ओहो, मतलब रास्ता खुल जाता है। बिल्कुल। इससे लहसुन का जो एलिसिन कंपाउंड है वो तेजी से और अधिक मात्रा में हमारे खून में अब्जॉर्ब हो पाता है। साथ ही गुनगुना पानी पाचन तंत्र में मौजूद फैट और टॉक्सिन्स को तोड़ने में मदद करता है। और एलिसिन इसमें क्या करता है? एलिसिन लिवर के एंजाइम्स को उत्तेजित करता है।
तो दोनों मिलके शरीर की सफाई की एक बहुत ही तेज प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। तो ये एक तरह से एलिसन के लिए एक एक्सप्रेस हाईवे बनाने जैसा है, ताकि वो बिना किसी रुकावट के शरीर के हर हिस्से तक पहुंच सके। एकदम सही। अब जब ये खून में पहुंच रहा है तो जाहिर है कि ये शरीर के डिफेंस सिस्टम यानी हमारी इम्यूनिटी को भी मजबूत करेगा। यहीं से हमारे अगले 2 कॉम्बिनेशंस जुड़ते हैं, लहसुन और शहद और लहसुन और अदरक। हाँ, ये बहुत आम है। बिल्कुल, ये दोनों ही बदलते मौसम में सर्दी खांसी से बचाने के लिए बहुत लोकप्रिय हैं। गले की खराश या सर्दी के लिए शहद और अदरक का इस्तेमाल तो सदियों से होता आ रहा है, लेकिन जब एलिसन इनके साथ मिलता है तो शरीर को एक डबल एक्शन डिफेंस सिस्टम मिल जाता है। वो कैसे काम करता है? शहद की बात करें तो इसके अंदर एक प्राकृतिक ऑस्मोटिक प्रभाव होता है, यानी शहद बैक्टीरिया के अंदर से पानी को खींच लेता है, जिससे बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। अच्छा। और जब इस शहद के साथ लहसुन का एलिसन मिलता है, जो कि सीधे तौर पर वायरस और बैक्टीरिया की सेल वॉल पर हमला करता है, तो संक्रमण के बचने का कोई रास्ता ही नहीं रहता। और अदरक के मामले में क्या होता है? अदरक तो वैसे भी शरीर में काफी गर्मी पैदा करता है। अदरक के अंदर जिंजरोल नाम का एक कंपाउंड होता है, जो बहुत ही शक्तिशाली एंटी इन्फ्लेमेटरी है। जब किसी को भयंकर सर्दी या जुकाम होता है तो असल में श्वास नली में भारी सूजन आ जाती है। हाँ, सांस लेने में दिक्कत होती है। बिल्कुल। यहाँ दोनों चीजें अपना अपना काम बांट लेती हैं। अदरक का जिंजरोल उस सूजन और दर्द को कम करके रास्ते को खोलता है, जबकि लहसुन का एलिसन वहां मौजूद वायरस को खत्म करने का काम करता है। ये एकदम परफेक्ट टीम वर्क है। ये टीम वर्क तो समझ आता है, क्योंकि शहद और अदरक दोनों की तासीर लहसुन के साथ मेल खाती है। लेकिन यहाँ एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर रहा है। कौन सा? ये कॉम्बिनेशन आर्ट है। लहसुन और दूध, इसे लगातार उठने वाली खांसी और गंभीर खराश के लिए बताया गया है। ये काफी दिलचस्प है। मतलब अगर बुनियादी विज्ञान की बात करें तो दूध तो कफ को बढ़ाता है और लहसुन बहुत तीखा होता है। ये दोनों तो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत और बेमेल लग रहे हैं। क्या ये सच में काम कर सकता है? ये सवाल बहुत ही वाजिब है। ऊपर से देखने पर दूध और लहसुन का कोई तालमेल नहीं लगता। वही तो। लेकिन गले की गंभीर स्थिति में ये कॉम्बिनेशन एक बहुत ही खास डिलीवरी सिस्टम की तरह काम करता है। देखिए, जब किसी को सूखी और लगातार खांसी होती है तो गले की अंदरूनी परत बुरी तरह छिल चुकी होती है। हाँ, बहुत दर्द होता है उस वक्त। ऐसे में अगर कच्चा लहसुन खाया जाए तो उसका तीखापन गले में भयंकर जलन पैदा करेगा। यहाँ दूध का लिपिड प्रोफाइल यानी उसकी चिकनाई काम आती है। दूध गले के अंदर जाकर एक कोटिंग या सुरक्षात्मक परत बना देता है। अच्छा, तो दूध असल में एक बफर का काम कर रहा है। बिल्कुल। वो कोटिंग गले को तुरंत आराम देती है और लहसुन के तीखेपन से होने वाली जलन को रोकती है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि दूध एलिसन के एंटी बैक्टीरियल गुणों को नष्ट नहीं करता। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। इस तरह बिना गले को और ज्यादा तकलीफ दिए लहसुन के गुण सीधे उस संक्रमित जगह पर काम कर पाते हैं। जहां तक कफ बढ़ने की बात है तो ये उपाय लंबे समय तक रोजाना इस्तेमाल करने के लिए नहीं है। ये बस एक्यूट सूखी खांसी में तुरंत राहत देने का एक तरीका है। ये एक शानदार नजरिया है। यानी हमें सिर्फ सामग्रियों को नहीं देखना है, बल्कि ये देखना है कि वो शरीर के किस हिस्से में जाकर क्या रासायनिक प्रभाव डाल रही हैं। एकदम सही। गले और श्वास नली से अब थोड़ा और नीचे चलते हैं और सीधे हृदय यानी हार्ट पर आते हैं। यहाँ 2 बहुत ही दिलचस्प कॉम्बिनेशंस हैं, लहसुन और नींबू और लहसुन और जैतून का तेल। हाँ, ऑलिव ऑयल। बिल्कुल, ये दोनों ही चीजें हार्ट हेल्थ से जुड़ी हैं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें ना, तो इन दोनों कॉम्बिनेशंस के पीछे का विज्ञान हमारे कोलेस्ट्रॉल और रक्त वाहिकाओं की केमिस्ट्री से जुड़ा है। जब हम लहसुन और नींबू की बात करते हैं तो हम असल में एलिसिन और विटामिन सी को मिला रहे हैं। तो इसका कोलेस्ट्रॉल पर क्या असर होता है? देखिए, खून में मौजूद खराब कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल तब तक उतना खतरनाक नहीं होता जब तक कि उसका ऑक्सीडेशन न हो जाए। ऑक्सीडेशन को ऐसे समझ सकते हैं जैसे लोहे के पाइप में जंग लगना। जब कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडाइज होता है तो वो नसों की दीवारों पर चिपकने लगता है, जिससे ब्लॉकेज होता है। और नींबू का विटामिन सी इस ऑक्सीडेशन को रोकता है। एकदम सही। नींबू का विटामिन सी एक बहुत ही शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो उस जंग को लगने से रोकता है। दूसरी तरफ लहसुन का एलिसिन लिवर में जाकर कोलेस्ट्रॉल के उत्पादन को ही कम कर देता है। तो मतलब एक तरफ एलिसिन कोलेस्ट्रॉल को बनने से रोक रहा है और दूसरी तरफ नींबू का विटामिन सी मौजूद कोलेस्ट्रॉल को नसों में चिपकने से रोक रहा है। बिल्कुल। ये हृदय के लिए एक टारगेटेड हार्ट सपोर्ट बन जाता है।
और जैतून के तेल के साथ लहसुन का क्या मैकेनिज्म है? क्या ये भी कोलेस्ट्रॉल को ही निशाना बनाता है? जैतून के तेल का मैकेनिज्म थोड़ा अलग है। लहसुन के अंदर एलिसिन के अलावा भी कई ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो पानी में नहीं बल्कि फैट यानी वसा में घुलनशील होते हैं। अच्छा, फैट सॉल्युबल। हाँ, अगर हम लहसुन को ऐसे ही खा लें तो हो सकता है कि शरीर उन फैट में घुलने वाले रसायनों को पूरी तरह से एब्जॉर्ब ना कर पाए। जैतून के तेल में मौजूद हेल्दी फैट्स एक कैरियर या वाहक का काम करते हैं। मतलब एक गाड़ी की तरह जो उन्हें खून तक ले जाती है। एकदम वही बात है। जब लहसुन को ऑलिव ऑयल के साथ लिया जाता है तो लहसुन के वे सभी फैट सॉल्युबल गुण तेल के साथ मिलकर खून में आसानी से पहुंच जाते हैं। इससे लहसुन की बायो अवेलेबिलिटी कई गुना बढ़ जाती है। ये तो सच में हैरान करने वाला है कि कैसे एक छोटी सी सामग्री बदलने से लहसुन का पूरा बर्ताव ही बदल जाता है। यही तो प्राकृतिक केमिस्ट्री का कमाल है। अब तक हमने पाचन, इम्यूनिटी और ब्लड स्ट्रीम की बात की, लेकिन अगर हम इसे और भी गहराई में एकदम कोशिकाओं के स्तर पर ले जाएं, तो हमारे पास कुछ विशेष मेटाबॉलिक हैक्स आते हैं। इनमें कॉम्बिनेशन 6 है लहसुन और ग्रीन टी, जो एक बड़ा एंटीऑक्सीडेंट बूस्ट देता है, और कॉम्बिनेशन 7 है लहसुन और दालचीनी, जो ब्लड शुगर को बैलेंस करता है। ग्रीन टी के अंदर EGCG नाम का एक बेहद शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होता है। हर दिन हमारे शरीर की कोशिकाओं पर फ्री रेडिकल्स हमला करते हैं, जो बुढ़ापे और कई गंभीर बीमारियों का कारण बनते हैं। हाँ, ये तो आजकल बहुत आम समस्या है। बिल्कुल। तो ग्रीन टी का EGCG और लहसुन का एलिसिन जब एक साथ मिलते हैं तो वो एक ऐसा अभेद्य सुरक्षा चक्र बना लेते हैं जो सेलुलर डैमेज को काफी हद तक धीमा कर सकता है। यह शरीर को अंदर से जवान रखने का एक बहुत ही प्राकृतिक तरीका है। और दालचीनी के साथ लहसुन का तालमेल कैसे बैठता है? ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में इन दोनों का क्या विज्ञान है? दालचीनी के अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो इंसुलिन की नकल करते हैं। जब किसी को शुगर की समस्या होती है तो उनकी कोशिकाएं इंसुलिन के प्रति संवेदनशील नहीं रहती, जिसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। ओके। दालचीनी कोशिकाओं को इंसुलिन के प्रति दोबारा संवेदनशील बनाने में मदद करती है, जिससे ब्लड शुगर के अचानक बढ़ने पर लगाम लगती है। दूसरी ओर लहसुन शरीर के बुनियादी मेटाबॉलिज्म को तेज करता है। तो दोनों मिलकर एक अच्छा बैलेंस बना लेते हैं। हाँ, तो जब कोशिकाओं की संवेदनशीलता बढ़ जाती है और मेटाबॉलिज्म भी तेज होता है तो शरीर खून में मौजूद शुगर का ज्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाता है। ये तो सच में एक बहुत ही स्मार्ट हैक है। लेकिन अब मैं उस कॉम्बिनेशन पर आना चाहती हूँ जो शायद सबसे मजेदार है और पूरी तरह से विरोधाभासी भी है। अच्छा। कॉम्बिनेशन 9, लहसुन और पुदीना, जिसे मुंह की बदबू दूर करने के लिए बताया गया है। रुकिए, ये तो विरोधाभास है। लहसुन तो खुद अपनी तेज महक के लिए जाना जाता है, फिर वो बदबू कैसे दूर कर सकता है? हाँ, ये बड़ा दिलचस्प है। और ये सिर्फ गंध को छिपाने का मामला नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से एक रासायनिक प्रतिक्रिया है। वो कैसे? देखिए, लहसुन खाने के बाद जो तेज महक आती है वो उसमें मौजूद वोलेटाइल सल्फर कंपाउंड्स की वजह से होती है। ये वही कंपाउंड्स हैं जो हमें इतने सारे स्वास्थ्य लाभ दे रहे हैं, लेकिन इनकी बदबू काफी तेज होती है। तो पुदीना उस सल्फर के साथ क्या करता है? बस उसके ऊपर एक पर्दा डाल देता है? नहीं, पुदीने के अंदर मेंथॉल और कुछ खास फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं। जब लहसुन को पुदीने के साथ चबाया जाता है तो पुदीने के ये रसायन लहसुन के सल्फर कंपाउंड्स के साथ जुड़कर एक तरह का रासायनिक संतुलन बना लेते हैं। मतलब उसे बेअसर कर देते हैं? बिल्कुल, वे महक पैदा करने वाले अणुओं को हवा में उड़ने से रोक देते हैं। इसका मतलब यह है कि पुदीने की मदद से लहसुन के सारे औषधीय फायदे शरीर के अंदर तो पहुंच जाते हैं, लेकिन उसकी वो खुखियात बदबू बाहर नहीं आ पाती। अरे वाह! यह प्रकृति का पतला डिओड्रेंट है जो बिना किसी सामाजिक शर्मिंदगी के लहसुन को रोजाना खाने की आजादी देता है। ये तो वाकई एक शानदार लाइफ हैक है। लेकिन जब हम इन सारे बेहतरीन फायदों के बारे में सुनते हैं, इम्यूनिटी, हार्ट हेल्थ, सेल्यूलर प्रोटेक्शन, तो दिमाग में एक बहुत ही स्वाभाविक विचार आता है। क्या विचार? कि अगर एलिसिन इतना ही शक्तिशाली है तो क्यों ना दिन भर में 8-10 कलियां खा ली जाए। मतलब अगर एलिसिन बैक्टीरिया की दीवारें तोड़ सकता है तो जाहिर है कि ये हमारे शरीर पर भी कोई तेज प्रभाव डालता होगा। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। कोई भी सक्रिय रसायन तभी तक फायदेमंद है जब तक वो सही मात्रा में लिया जाए। लहसुन का एलिसिन एक बहुत ही पोटेंट या शक्तिशाली यौगिक है। अगर कोई इसे खाली पेट बहुत अधिक मात्रा में खा ले तो यह पेट की नर्म अंदरूनी परत के लिए एक इरिटेंट का काम कर सकता है। इससे सीने में भयंकर जलन, एसिडिटी
या पेट में दर्द हो सकता है। मतलब बिना किसी बफर के ये पेट की दीवार को सीधे नुकसान पहुंचा सकता है। बिल्कुल, इसीलिए डोज सबसे ज्यादा अहम है। विज्ञान और प्राकृतिक चिकित्सा दोनों मानते हैं कि रोजाना सिर्फ 1 से 2 कली लहसुन ही एक आम इंसान के लिए काफी है। सिर्फ 1 से 2 कली? हाँ, उससे ज्यादा नहीं। और जिन लोगों का पाचन तंत्र बहुत अधिक संवेदनशील है, उन्हें इसे हमेशा किसी न किसी चीज के साथ मिलाकर या खाने के बीच में ही लेना चाहिए। अति किसी भी चीज की बुरी होती है, और ये बात लहसुन के एलिसिन पर भी उतनी ही सख्ती से लागू होती है। तो अगर इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ समेटा जाए तो हम देखते हैं कि रसोई में पड़ी लहसुन की एक साधारण सी कली असल में रसायनों का एक बहुत ही जटिल और शक्तिशाली पावर हाउस है। बिल्कुल है। और ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे एक्टिवेट करते हैं और किसके साथ जोड़ते हैं। गुनगुने पानी के साथ ये एक डिटॉक्सिफायर है, शहद के साथ ये संक्रमण से लड़ने वाली ढाल है, नींबू और जैतून के तेल के साथ ये हृदय का रक्षक है, और ग्रीन टी के साथ ये कोशिकाओं का सुरक्षा कवच है। सही कहा। बस एक छोटी सी जानकारी कि इसे कुचलकर 10 मिनट छोड़ना जरूरी है, पूरे के पूरे मैकेनिज्म को बदल कर रख देती है। और यही बात इस ज्ञान को इतना मूल्यवान बनाती है। स्वास्थ्य को सुधारने के लिए हमेशा किसी महंगी या दुर्लभ चीज की जरूरत नहीं होती। कई बार हमारे आसपास मौजूद रोजमर्रा की चीजों के पीछे का विज्ञान समझना ही काफी होता है। एकदम सही बात है। भोजन ही दवा है की धारणा तभी सच साबित होती है जब हमें उस दवा को सही तरीके से इस्तेमाल करने का विज्ञान पता हो। और यही वो बिंदु है जो एक बहुत ही नए और सोचने पर मजबूर करने वाले विचार के साथ इस चर्चा को खत्म करता है। जरा इस बात पर गौर किया जाए, अगर सिर्फ लहसुन की एक कली को कुचलकर 10 मिनट छोड़ने भर से उसके भीतर इतने शक्तिशाली औषधीय गुण पैदा हो जाते हैं, तो रसोई में खाना पकाने की ऐसी और कितनी रोजमर्रा की आदतें होंगी? ये एक गहरा सवाल है। क्या ऐसा तो नहीं कि जल्दी जल्दी खाना पकाने की आधुनिक आदतों की वजह से अनजाने में ही सब्जियों और मसालों का असली पोषण और उनके एक्टिव कंपाउंड्स प्लेट तक पहुंचने से पहले ही नष्ट हो रहे हैं? सोचने वाली बात है। क्या पारंपरिक कुकिंग केमिस्ट्री एक ऐसा विज्ञान है जिसे तेज रफ्तार जिंदगी में कहीं पीछे छोड़ दिया गया है? अगली बार रसोई में कुछ भी काटते या पकाते समय इस सवाल पर एक बार विचार जरूर किया जाना चाहिए।